हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाके उन लेक्चर्स को देख के आएँ। और यहाँ पे हम लोग आप लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हम लोग केमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग यहाँ पे आपका गैल्वेनिक सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद नॉन इक्वेशंस पे आ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैल्वेनिक सेल के जिन बच्चों को समझ में आया वही आगे इस चैप्टर को पूरा सही से कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आपका नॉन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे। नॉन इक्वेशंस पढ़ी हम लोगों ने, उसका ईएमएफ निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब बच्चों, नॉन इक्वेशंस के ईएमएफ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन इक्वेशंस के थ्रू हम लोगों को निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द नॉन इक्वेशन। नॉन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग बच्चों यहाँ पे आप लोग का जो है वो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे आप लोग का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का आपका आज का टॉपिक होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन। बच्चों, नॉन इक्वेशंस का यूज करते हुए हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो कि नॉन इक्वेशंस क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए। E इक्वल टू ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये भी ई सेल ही है, एल एन एम अपॉन एम एन प्लस, ये हम लोगों ने आप लोगों का पढ़ा है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, आपका नॉन इक्वेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें कि नॉन इक्वेशंस फुल सेल के लिए यूज करनी है तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और यहाँ पे हो जाता है आपका एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है, जो ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर तक पढ़ के आए हैं। यहाँ तक का सब स्टूडेंट्स को पता है। ओके, अच्छा बच्चों, इस चीज को छोड़ते हैं, आपसे एक पॉइंट पूछती हूँ कि मैंने कोई इक्वेशन, समझना, लिखिए ए और ये आपकी बी, मैं बोल रही हूँ इसको इक्विलिब्रियम की फॉर्म के अंदर लिखे। के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही लिखेंगे। बच्चों, ये बी क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये आप लोगों का है प्रोडक्ट वाला पार्ट, और ये आप लोगों का क्या है, रिएक्टेंट वाला पार्ट। ये आपका कौन सा है, रिएक्टेंट वाला पार्ट। यस और नो, यस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो मैंने इसको केसी की फॉर्म के अंदर डिफाइन कर दिया। कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। फिर तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों क्या किया है, इसको इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर आपका डिफाइन कर दिया है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं, आपकी इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, ये इक्विलिब्रियम का साइन हो रहा है, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। इन दिस सिचुएशन द नॉन इक्वेशंस may be written as, नॉन इक्वेशंस को हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों का लिखना है। बच्चों, इस सिचुएशन में अगर हम लोग नॉन इक्वेशंस लिख रहे हैं तो नॉन इक्वेशंस क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और लोग जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, यही होगा, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। ये हमारी क्या हो गई, नॉन इक्वेशन हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर।
बच्चों जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर जो ई सेल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, सेल की वैल्यू जीरो होती है। चलें इसको देखो, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से समझते हैं, आराम से समझते हैं। इधर देखो, आपकी क्वेश्चंस को समझाती हूँ। E इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म के अंदर। किसी को कोई डाउट नहीं? ओके डन, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कि आपके पास इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये आपके पास इक्वेशन है। इसको हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की फॉर्म के अंदर लिखा E इक्वल टू, ये ई सेल ही है बच्चों, इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिख दिया हम लोगों ने, क्लियर है? ओके। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया है तो इसको समझना कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर बात कर रहे हैं तो ई सेल क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस जो आपका ई सेल है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, जीरो। कितनी है ई सेल की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों की, जीरो। अब जो जीरो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशंस जो आप लोगों की है इस वाली इक्वेशंस के अंदर इसको रख देते हैं। तो देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशंस के अंदर इसको रखती हूँ तो क्या था आपका ई सेल इक्वल टू जीरो इक्वल क्या था, इक्वेशंस को देख लें एक बार। ई सेल की जगह जीरो, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और पूरा का पूरा हम लोग इस तरीके से आपका लिख देते हैं। तो जीरो ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं, जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। लिख दिया बच्चों हम लोगों ने इसको इस तरीके से। किसी को कोई डाउट नहीं? ओके। अब इसको जब हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, अब ये सोचो कि मैं इस ई नॉट सेल को इधर लेके आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ तो जीरो है, तो मैं इस ई नॉट सेल को यहाँ ले आई, इधर लेके आ रही हूँ बच्चों, तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या रहा आपका माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। ठीक है, यस और नो? यस। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास दो नेगेटिव साइन है, ये एक तो ये और ये, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, ए नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। हुई या नहीं हुई? हो गई आपकी इक्वेशन ये वाली कंप्लीट? किसी को कोई डाउट है? पक्का? नहीं? तो आपकी अब ये वाली इक्वेशंस यहाँ पे बच्चों हो गई है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताएं कि हमें आर टी एफ और एल एन इन सब की वैल्यू पता है। चलो हमें क्या है, इन सब की यहाँ पे वैल्यू को पता है। जब इन सब की वैल्यू पता है तो हम इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं। देखो तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, आर इक्वल टू कितना होता है,
8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, टी क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर 290 एट केल्विन। ठीक है, और क्या चाहिए था हम लोगों को? एफ इक्वल टू कितना होता है? 96500 कूलम। एन क्या है आपका? चार्ज, जिसको अभी हमें नहीं दिया हुआ है। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग बेस 10। यही था। देखो, तो हम लोगों ने आर टी एफ और एल एन इनकी वैल्यू को रख दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए नॉट सेल इक्वल टू, अब क्या रखना है? 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 और जिंक +2 अपॉन कॉपर +2। क्लियर? यहां तक का तो समझ में आ गया होगा सबको। अभी तक केवल हमने एक ही पॉइंट को यूज किया, और वो पॉइंट ये था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए ई सेल जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो बस उसको हम लोगों ने यहां तक सॉल्व किया। ओके, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। बस इस वाले रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कहां पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कहां पे, ये भी तो पता हो हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मैं इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखती हूं तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? B अपॉन A। ये कांस्टेंट है और C लगा दिया तो कंसंट्रेशन के टर्म के अंदर कांस्टेंट हो गया। A लगा देते तो एसिड हो जाता है, B लगा देते तो बेस हो जाता है। तो ये B अपॉन A क्या है? इसका मतलब क्या है? B कौन है बच्चों? प्रोडक्ट। और ये कौन है आप लोगों का यहाँ पे? रिएक्टेंट, है ना? तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर बच्चों, इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या आपको कहीं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है। कैसे है? ये इक्वेशन देखो, ये आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो लिखा है ना आपने, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये Ln Zn+2 प्लस कॉपर +2 है। तो बच्चों इसको क्या हम लोग, एक सेकेंड आगे वाली स्लाइड पे आ गई मैं। यस, इसको क्या मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ? यस और नो, कमेंट करके बताया मेरे को। यस और नो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। लिख सकते हैं भाई। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पढ़ के आए हैं ना ये तो हम लोग, इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस कैसी के वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है। टॉपिक क्या है आप लोगों का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशंस की हेल्प से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको कैसे लिखा? हो गया। ओके, अब इसको कैसे लिख देते हैं? तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी? चेक करो। ई नॉट सेल -0.0591 लॉग बेस 10 और Kc। देखो क्या बना आपका? ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 और ये आपका Kc। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है ना हम लोगों ने। ए नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 Kc, यही था। क्लियर? किसी को कोई डाउट है या नहीं? जल्दी, पक्का किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? ये समझ में आया आप लोगों को? ओके बच्चों, वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है आपकी इसकी, लॉग Kc की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ? ए नॉट सेल मल्टीप्लाई n अपॉन 0.0591, ये इक्वल किसके होगा? लॉग बेस 10 Kc के, क्योंकि मुझे वैल्यू तो Kc की चाहिए।
और केसी लॉग तो उसके साथ वहां पे जाएगा ही। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन गया। समझ में आया या नहीं? कैसी पी की निकालनी तो लॉग इनवर्स कर लेना। अब हम लोग मान के चल रहे गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन। गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस के अंदर बच्चों आपको गिवन है, गिवन क्या है, ए नॉट सेल की वैल्यू आपको है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे गिवन है 1.1 वोल्ट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बच्चों, वोल्ट होगी। ठीक है, ये आपको गिवन है। ये गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। एन कितना होगा, एन यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या बोल रही है आपकी, जिंक प्लस 2 से जिंक और कॉपर से कॉपर प्लस 2। तो यहाँ पे एन कितना होगा बच्चों, एन होगा आपका यहाँ पे 2। क्लियर, पक्का समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? क्लियर, ओके। तो अब इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। यस, जब वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो यहां लिख दूं क्या, दिखेगा, दिखेगा। ए नॉट सेल 1.1, एन की वैल्यू 2 अपॉन 0.0591 इक्वल टू लॉग बेस 10 केसी। बच्चों अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आपकी मैथ्स वर्क करेगी, जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगी तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है तो वैल्यू आएगी log केसी की 0.0591 और आपको उससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 37.288। उसको सॉल्व करने पे आप लोगों की वैल्यू ये आएगी। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, log की वैल्यू, तो केसी है, केसी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 2 × 10⁻37। ये बच्चों यहाँ पे आप लोगों की वैल्यूज आएगी। समझ में आया? तो फाइनली हम लोगों को समझ क्या आया कि हमारा ये तो चलो सॉल्यूशन पे बेस्ड है, ये तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा फॉर्मूला है क्या, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी। ठीक है, जहां पे हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। इससे भी आगे आप लोग चल रहे हैं तो ये समझ लें कि आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये आप इसको फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं, इसको कैसी कंसीडर कर लो। समझ में आया पॉइंट, यस और नो? यस, सबको समझ में आया कि किस तरीके से अब हम लोग निकाल रहे हैं? क्लियर है ना? ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे चेक करो। अभी आपको बोला ए नॉट सेल को कितना मानना है, 0 इस सेल को, तो ई नॉट सेल माइनस 0 ई नॉट सेल इक्वल टू हो गया आपका 2.303 RT अपॉन NF लॉग जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। अभी हम लोग करके आए तो क्या हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू आ गया बच्चों आप लोगों का ये, बट एट इक्विलिब्रियम। अब बात इक्विलिब्रियम के अंदर कर रहे हैं तो जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, इसको क्या मानेंगे, केसी का, जब टेम्परेचर 298 केल्विन है। अब वो इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको केसी की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, केसी की फॉर्म के अंदर लिख देंगे, जहां पे एन की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 लेंगे। बच्चों ये वैल्यू आपको गिवन है, आपको रटनी नहीं है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की वजह से गिवन है, दिया हुआ है आपको, ऐसा आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, वैल्यू को पुट किया तो कितना आया, ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 और लॉग कैसी रख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आप लोगों का केसी आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लॉग केसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1.1, इसकी वैल्यू गिवन थी आपको 1.1, तो 1.1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 0.059 तो इक्वल टू 37.288। सॉल्व किया तो ये आप लोगों का केसी की वैल्यू यहाँ पे आ गई।
समझ में आया बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के केसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है? यस और नो? क्लियर है? तो बच्चों जो ये था आप लोगों का, ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। बस एक टॉपिक और हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल है, हमें मज़े आने वाले हैं उनको करने में। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। रिएक्शंस के हम लोग को गिब्स एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंसिडर करना है, फाइंड करना है। चले क्या होता है देखते हैं। चलो इनॉट सेल, ये आप लोगों का जो फॉर्मूला है, यूजुअली हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, लॉग कैसे निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इनॉट सेल 2.303 RT/NF। बच्चों इनकी वैल्यू आपको पता है, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0.0591/n हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका लॉग केसी, और ये आप लोगों का इनॉट सेल। तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फ्रॉम नर्न्स इक्वेशन। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बच्चों जो आपकी रिएक्शंस दी गई है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है ई सेल। गिब्स एनर्जी होती है आप लोगों की डेल्टा जी। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक पढ़ के आए आप लोग चैप्टर, वहां पे होता है आपका डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी गिब्स एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी गिब्स एनर्जी के बारे में आप लोगों का बात की जा रही है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे आप लोगों की ये वाली फॉर्म हुई। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल, कोई आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है, उससे हम लोग मैक्सिमम वर्क करवाना चाहते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या है? ये आपने एक कंटेनर लिया, जो गैल्वेनिक सेल के अंदर दो कंटेनर लेने पड़ेंगे। एक कंटेनर ये लिया आपने, एक कंटेनर ये लिया। दोनों के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया। एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और ये सॉल्ट ब्रिज, और ये आपने कनेक्शन कर दिया। ये क्या है? गैल्वेनिक सेल। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं क्या? जिंक सल्फेट, और ये रोड हो गई आपकी जिंक की। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं ये कॉपर की रोड, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट। और बच्चों ये क्या है आप लोगों का? सॉल्ट ब्रिज। पढ़ा था पहले हम लोगों ने, या भूल गए? याद है? जो जो बच्चे पढ़ के आए थे, यहाँ पे आप लोग वोल्टमीटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये था आपका गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट। अब बताएं, इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबल। अगर आप मैक्सिमम वर्क करवा रहे हैं गैल्वेनिक सेल से, तो जो आपका चार्ज पास होगा वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा? रिवर्सिबल चार्ज आप लोगों का पास होगा। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। अगर वो रिवर्सिबल वर्क कर रहा है तो उसकी गिब्स एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है, उसकी गिब्स एनर्जी डाउन हो रही है। एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, यदि सेल का ईएमएफ ई है, एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, और एनएफ क्या है? चार्ज जो आप लोग इसके अंदर पास कर रहे हैं। डेल्टा आर जी, ये आर है, डेल्टा आर जी मतलब रिवर्सिबल इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा आर जी आपका क्या होगा? गिब्स एनर्जी होगी। देखो बच्चों हो क्या रहा है,
कि ये गैल्वेनिक सेल है, इससे आप लोग क्या करवा रहे हैं, मैक्सिमम वर्क करवाना चाहते हैं। जब आप वर्क करवाना चाहते हैं तो सीधी सीधी हम लोग हमारी देसी भाषा वाली लैंग्वेज में बात करते हैं। वर्क करवाना है तो काम करवाओगे तो क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई, आपने कितना इसके अंदर चार्ज दिया, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो भी आपने वर्क करवाया, वर्क इजकल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क को बच्चों में, ये वर्क है आपका, वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो चार्ज है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, और इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है बच्चों, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, E सेल से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, आपका E सेल से। अब बच्चों वर्क का मतलब क्या है, कि आपने काम किया, जब काम किया तो एनर्जी दी, तो एनर्जी जब आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो गिब्स एनर्जी हुई ना। तो W इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपको पॉइंट को समझना होगा। देखो यहाँ पे समझो बच्चों कि W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा G। W इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस डेल्टा G। मतलब आपने काम किया तो एनर्जी दी तो नेगेटिव साइन आएगा, और वो एनर्जी क्या हो रही है, फ्री हो रही है, क्योंकि हमें किस फॉर्म के अंदर निकालना है, गिब्स एनर्जी की फॉर्म के अंदर निकालना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा G। क्यू क्या है, कि आप लोगों ने उसके अंदर कितना काम किया, चार्ज, तो चार्ज कितना होगा, N, और किसके इक्वल होगा, फैराडे कांस्टेंट के। भाई आप लोगों ने उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो N ही तो हुआ, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, वो फैराडे कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ से निकाले जाते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, NF हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख दो, तो माइनस डेल्टा G इक्वल टू क्या हो गया, NF, और ये आपका E सेल हो गया, बस बन गया आपका फॉर्मूला। अब पॉइंट ये है कि ये माइनस हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने बोला ठीक है इसको प्लस कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस यहाँ पे बन गया, और ये यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम वर्क करने का फॉर्मूला निकल गया। बताएं क्या दिक्कत है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE सेल। उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, ई सेल ही तो है, तो हमने निकाल तो दिया ई सेल की फॉर्म के अंदर। बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत, नो, पक्का क्लियर है सारा, यस और नो, यस मैम, है ना, क्लियर है, डन। चलो देखो अब आगे देखते हैं। डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE सेल कैसे आया, मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दिया। एक इक्वेशन लेके चलते हैं बच्चों, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, इसको हम लोगों को इस वाली फॉर्म के अंदर लिखना है। जब इस फॉर्म के अंदर लिखना है तो यहाँ पे आपको क्या N की वैल्यू पता है, क्या N कितना है, 2, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RG इक्वल टू माइनस 2FE, ये हम लोग आप लोगों का इसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर, यस और नो, यस। नेक्स्ट देखो, एक और आपके पास दूसरी इक्वेशन ली जाती है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन ली जाती है। अब यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या डेल्टा G में कोई चेंजेज आएगा। यस बच्चों, डेल्टा G में चेंजेज आएगा, क्योंकि अब चार्ज कितना हो गया है, 2 × 2 4, तो इस केस में N कितना मिलेगा आपको, 4, इस केस में आपको N कितना मिल रहा था, 2, तो यहाँ पे डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा -4 आप लोगों का FE, और इस केस में डेल्टा G क्या था आप लोगों का, डेल्टा G इक्वल टू माइनस आप लोगों का
F2Fe। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? यस और नो? डिफरेंस समझ में आया? अगर आपकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है तो ये आप लोगों का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? मतलब आप लोगों का ये किस पे डिपेंड करता है कि एन चार्ज कितना है। अब आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एन हमें पता है। एफ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 96500 कूलम। इस सेल हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है निकालना आता है। इस सेल क्या होता है आप लोगों का यहाँ पे? ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। जब ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड करेंगे तो वहां पे आप लोगों का क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। समझ आया बच्चों? यस और नो? क्लियर है मेरा पॉइंट सारा आप लोगों को? पक्का? तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं। कुल मिला के वो आपको ये बोल रहा है कि आपके पास गैल्वेनिक सेल है, उसने मैक्सिमम कितना वर्क यहाँ पे किया है। जो आपका यहाँ पे मैक्सिमम वर्क हो रहा है वो किस फॉर्म के अंदर निकालना है? गिब्स एनर्जी के अंदर। तो आपने कुछ नहीं किया है, आपने बोला है कि वर्क कितना था। वर्क जब किया तो चार्ज गए, तो चार्ज मल्टीप्लाई किसके? ई सेल के, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? ई सेल आप लोगों का होता है। तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर निकालना स्टार्ट किया। W वर्क किस फॉर्म के अंदर? एनर्जी की फॉर्म के अंदर। तो आपने इसको क्या किया? माइनस डेल्टा जी कर दिया। एनर्जी फ्री हो रही है तो माइनस डेल्टा जी, और चार्ज एन, और किसके कांस्टेंट में? फेराडे कांस्टेंट, तो एनएफ। तो यहां से आप लोगों का डेल्टा जी माइनस एनएफ, इससे बच्चों आप लोगों का ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। नोट किया ये सब पूरा आप लोगों ने? यस। देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल एंड वी हैव फाइनली डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट। क्या मतलब इस पॉइंट का? कोई बता सकता है कि इस पॉइंट का क्या मतलब है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। यहां समझो। अच्छा, आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि जो अगर आप लोग ई सेल निकालते हैं तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। यस और नो? यही फॉर्मूला होता है आपका। अब आपको बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर निकालो, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है आपका? ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। हाँ ना? सेम है, कोई चेंजेस? बस कंडीशन चेंज हो जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब समझो। अब ई सेल निकालने के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? जब यहाँ पे लिखा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो ये नॉर्मल सेल है। अब आपने बोला कि नहीं हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर निकाल रहे हैं, तो आपने बोला निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए नॉट सेल हो जाएगा। तो ये भी तो स्टैंडर्ड हो गया। जो आपको गिब्स एनर्जी मिली, ये देखो, ये जो आपको गिब्स एनर्जी मिली, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी क्या? क्या ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है? भाई ये जब ई नॉट सेल स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड होगा, और आपका ये एक और फॉर्मूला बन गया। यस और नो? चेक करो क्या फॉर्मूला बना आपका। और आर क्यों लगा हुआ है? रिवर्सिबल। आर किसको रिप्रेजेंट करता है आपका? यहाँ पे रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं?
तो बच्चों ये था आपका वीडियो लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने आज गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। तो ऑलमोस्ट जो मुझे पार्ट पढ़ाना था वो कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगी। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इन फॉर्मूले पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल होंगे। नॉन इक्वेशन से लेके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी तक के न्यूमेरिकल हम लोग आपके सॉल्व करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर देखें। अगर बच्चों आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट करके हम लोग को बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।